तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा इंजेक्शंस यूज़ करते हुए। तो कई तरीके के इंजेक्शंस होते हैं। कुछ इंजेक्शन सीरियस इन्फेक्शन या फिर सीरियस डिजीज़ में यूज़ होते हैं और कुछ कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन होते हैं जो आम तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि आम तौर पर यूज़ किए जाते हैं और इनके यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 6 इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सारे इंजेक्शंस के यूज़ के बारे में जानना है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन है उसका नाम है सेफ्ट्रायाक्सोन इंजेक्शन, जो कि एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। बहुत तरीके के या कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें से टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन किसी गले के इन्फेक्शन को बोलते हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर फीमेल में बहुत ज़्यादा बार यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में आप सेफ्ट्रायाक्सोन यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस की डिजीज़ है या फिर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो उस केस में भी सेफ्ट्रायाक्सोन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है और वह घाव गहरा हो जाता है तो उस वुंड को ठीक करने के लिए और उस पर आगे चल के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उस केस में भी हम सेफ्ट्रायाक्सोन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले इंजेक्शन की, जो कि है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन वो इंजेक्शन है जब किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न होने लगता है, मतलब कि एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है और चेस्ट में और पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है तो उस केस में हम पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है और ये एसिड रिफ्लक्स को भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है, या एसिड रिफ्लक्स के कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को आप दे सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स वो कंडीशन होती है जब किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। बहुत सारे लोग खाली पेट रहते हैं, उस केस में एसिडिटी ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा लोग तली भुनी चीज़ खाते हैं, उस केस में भी उनको एसिडिटी हो जाती है। और ये एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसकी वजह से पेट और चेस्ट में जलन टाइप होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है, आपके पेट में हो रहे एसिड सेक्रीशन को या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को डिक्रीज़ कर देता है या फिर क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम अगले इंजेक्शन के बारे में, जो कि है रैनिटिडीन इंजेक्शन। ये भी पेंटोप्राजोल कैटेगरी का ही इंजेक्शन है। अगर आप बात करें, ये पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करता है, ये भी एसिड रिफ्लक्स को ठीक करता है और बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करता है, एसिडिटी से राहत दिलाता है। तो अगर सेम कंडीशन में इस इंजेक्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले इंजेक्शन की, जो कि है ओंडासेटेरॉन। ओंडासेटेरॉन इंजेक्शन वो इंजेक्शन होते हैं, एंटीमेक्टिक होते हैं, मतलब कि जिस किसी को भी उल्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, नोजिया की प्रॉब्लम होने लग रही होती है, तो उसे आप ओंडासेटेरॉन इंजेक्शन दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, जो कि है बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई होती है किसी फास्टिंग के चलते या फिर किसी डिजीज़ के चलते, तो उनमें विटामिन की कमी हो जाती है, तो उस केस में आप बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जब किसी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है या वीकनेस हो जाती है, सेम कंडीशन में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि है विटामिन D3 इंजेक्शन, जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज़ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो डिजीज़ होती है या फिर वो कंडीशन होती है जिसके बोन्स में वीकनेस हो जाती है, तो उस केस में आप विटामिन D3 इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर बॉडी में विटामिन D3 की कमी को ठीक करने के लिए आप विटामिन D3 इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है इन इंजेक्शन से रिलेटेड, या फिर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।